सुबह के ठीक 7:37 हुए थे। लोग अपने अपने काम पर जाने की जल्दबाजी में थे। लंबे समर वेकेशन के बाद आज ही बच्चों के स्कूल खुले थे और सुबह की प्रार्थना के लिए वो बच्चे मैदान में जमा हो रहे थे। तभी अचानक जमीन इतने भयंकर तरीके से हिलने लगी कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ये कोई मामूली झटका नहीं था। कुदरत ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि फिलीपींस में कई बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर नीचे गिर गईं। धरती कांपी, इमारतें ढहीं और फिर समुद्र की खौफनाक लहरों ने ऐसा कोहराम मचाया कि हर तरफ सिर्फ तबाही का खौफनाक मंजर ही बचा। सोमवार सुबह फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में एक ऐसा जलजला आया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। मिंडानाओ द्वीप के पास समुद्र के भीतर 7.8 तीव्रता का एक बेहद शक्तिशाली और विनाशकारी भूकंप आया। यह भूकंप इस साल का सबसे बड़ा जलजला साबित हुआ है। न्यूज एजेंसी द एसोसिएटेड प्रेस को चश्मदीदों ने बताया कि झटके इतने तेज और खौफनाक थे कि सफर कर रहे लोगों को लगा जैसे उनकी गाड़ी का टायर अचानक तेज धमाके के साथ फट गया हो। जमीन इतनी जोर से हिली कि लोगों का सीधा खड़ा रहना और अपना संतुलन बनाए रखना भी नामुमकिन हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर घरों से सड़कों की तरफ भागने लगे। कुदरत की इस बेरहमी ने अब तक कम से कम 32 लोगों की जान ले ली है और 200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हजारों ग्रामीणों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी है। जनरल सेंटोस, जो 7 लाख की आबादी वाला एक बड़ा कमर्शियल हब है, वहां कई इमारतें और एक मशहूर हैमबर्गर की दुकान ताश के पत्तों की तरह मलबे में तब्दील हो गई। अकेले इस शहर में 7 लोगों की मौत हुई है और सबसे दर्दनाक मंजर सारंगानी प्रांत में देखने को मिला। पहाड़ी कस्बे ग्लान में भूकंप की वजह से पहाड़ों का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया। इस भारी भूस्खलन में 13 ग्रामीणों की दर्दनाक मौत हो गई। बाकी मौतें साउथ कोटाबाटो और बलूत आइलैंड जैसे इलाकों में गिरते मलबे और एक मस्जिद के ढहने से हुई हैं। सोमवार को ही अप्रैल मई की लंबी छुट्टियों के बाद देश भर में स्कूल खुले थे। सुबह की प्रार्थना के वक्त जब ये अचानक झटके आए तो 100 से ज्यादा बच्चे घबराहट में बेहोश हो गए और कई बच्चे चोटिल हुए। जनरल सेंटोस में एक 2 मंजिला स्कूल मलबे में तब्दील हो गया और 12 लोग अब भी लापता हैं। मनीला के DZRH रेडियो नेटवर्क की 4 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग भी आंशिक रूप से ढह गई। गनीमत रही कि स्टाफ किसी तरह भागकर बच गया। फायर ब्यूरो की टीमें लगातार मलबे में जिंदगियां तलाश कर रही हैं। भूकंप की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने समंदर में सुनामी को ट्रिगर कर दिया। सारंगानी के तटीय इलाके में 4.6 फीट ऊंची खौफनाक लहरें टकराई। जाम्बोआंगा डेल सुर के तटीय गांव की कुछ झुग्गियां लहरों से तबाह हो गईं। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने अलर्ट जारी किया और इसका असर मलेशिया, इंडोनेशिया और जापान के सुदूर द्वीपों तक देखा गया। अब सवाल उठता है कि आखिर फिलीपींस में कुदरत इतना कहर क्यों बरपाती है। दरअसल फिलीपींस प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर बसा है। यह समुद्र के भीतर सीस्मिक फॉल्ट्स का एक ऐसा आर्क या बेल्ट है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स के लगातार टकराने से यहां धरती के अंदर भयंकर ऊर्जा पैदा होती है। इस देश को हर साल करीब 20 विनाशकारी तूफानों का भी सामना करना पड़ता है। फिलहाल फिलीपींस के राष्ट्रपति ने सभी स्कूलों को बंद कर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। 6.5 तीव्रता के आफ्टर शॉक्स अब भी आ रहे हैं। कुदरत के इस कहर को देखते हुए एक बड़ा सवाल यह है कि क्या रिंग ऑफ फायर में बसे देशों को अपने निर्माण और सुरक्षा नियमों में कोई बहुत बड़ा बदलाव करना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।